वेलकम बैक क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका। कल तक हम डिस्कस कर लिए थे एमॉर्फस सॉलिड की बात, जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो हमने कल डिस्कस किया है। देन उसके बाद हमने जो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड था बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो हमने उसके भी चार कैटेगरीज जो थी, चार टाइप के थे, उनको भी हमने एक एक का डिस्कस किया था। देन इसके बाद लेट डिस्कस टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड का, हम इसमें बाकी चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देंगे, बाकी सब चीज़ें लाइटली हैं, लेकिन जो मेन हमारा पॉइंट है, हम जिसको हमें पूरा पढ़ना है, जिसकी पूरी स्टडी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे है। हमने दो पॉइंट पढ़े थे, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड जो कहलाता है हमारा सीडो सॉलिड यानी फॉल सॉलिड, जिसे हम लाइटली लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। हमारा पूरा फोकस जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड पर रहेगा। लेट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम पूरा फोकस क्रिस्टलाइन सॉलिड पे करने वाले हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने डिस्कस कर लिया था, आपको डेफिनेशन बता दी थी, डिफरेंस भी बता दिया था। अब इसमें हमारे पास कुछ न कुछ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आएंगी। हमारे पास तीन तरह की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस। सेकेंड पॉइंट जो है वो है हमारा यूनिट सेल। क्या है? यूनिट सेल। तीसरा पॉइंट है अपने पास, अब हम यहाँ देख रहे हैं क्रिस्टल लेटाइस, तो इसका तीसरा पॉइंट है, अब नया वर्ड है लेटाइस हमने अभी तक सुना नहीं, जाना नहीं। तो तीसरा टर्मिनोलॉजी हमारे पास है लेटाइस पॉइंट। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको हम कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी। ओके, तो ये तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर क्रिस्टलाइन लेटाइस की बात की जाए तो लेटाइस एक हमारे पास न्यू वर्ड है, न्यू टर्म है। तो हम पहले जान लेते हैं हमारा लेटाइस पॉइंट क्या है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस लेटाइस पॉइंट। तो ठीक है, आप ये तीनों को एक बार देख लें, इसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि तीनों चीज़ें है क्या। तो पहली बात करेंगे हम लेटाइस पॉइंट की। ये हमारे पास न्यू टर्म है, जिसके बारे में हम अभी तक सुने नहीं हैं, जाने नहीं हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे एटम्स की, पार्टिकल्स की और मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो कहीं ना कहीं जो लेटाइस पॉइंट है, इसको हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे दैट द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कह सकते हैं अपन दैट द रेगुलर, क्योंकि आपको मैंदेखने भी बताया है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो रेगुलर पैटर्न पे होता है। तो दैट द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशन, अपन इसको 3D भी बोल सकते हैं, दैट द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3D डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल
इन स्पेस। ठीक है, तो जो भी हमारा अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं 3D डायरेक्शन पर होगा और रेगुलर अरेंजमेंट पर, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर पर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट को मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हम उसे एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो लेटाइस पॉइंट कैन बी लेटाइस पॉइंट कैन बी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम इसको एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अरेंजमेंट जो होगा इसका एक रेगुलर पैटर्न में होगा। तो जो लेटाइस है वो कहीं ना कहीं रैंडम होगा, रैंडम एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है। जो पॉइंट है कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी हम इसे रैंडमली रख सकते हैं। यही पॉइंट हमारे लेटाइस हैं। ठीक है, तो हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं, रैंडम some particles are arranged in random some particles are arranged in regular pattern ठीक, ये हम दूसरी बात बोल दिए। अब मैंने समझा दिया आपको कि एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कह भी सकते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन होगी, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स, आप इतना देख लीजिए, फिर मैं इसका एक लेटाइस पॉइंट का मैं डेफिनेशन भी आपको दे देता हूँ, उससे बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। ठीक, अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की तो बोल सकते हैं द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स में क्या कह सकते हैं हम, जो बात किया मैंने एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। तो ब्लॉक्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट inside the crystalline solid, inside the crystalline solid। बात समझ में आई? that called लेटाइस पॉइंट। ओके, लेटाइस पॉइंट, ये हो गई हमारी लेटाइस पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक, तो जो हमारा अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं अपन इसमें कह भी सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स इन 3D डायरेक्शन। ये भी अपन ऐड कर लेते हैं, इन 3D डायरेक्शन, या ठीक है, 3D डायरेक्शन ऑफ constituent point inside the crystalline solid that called lattice point। ओके, बात समझ में आई यहाँ तक? तो वी विल डिस्कस lattice point। देन आगे अगर बात करते हैं अपन, तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी की जो बात किया था मैंने, वो कहलाती है हमारी
यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है भाई साहब? अब यूनिट सेल की अगर हम बात की जाए तो हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक आप देख लिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन यूनिट सेल की तरफ। सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी थी हमारी वो थी यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है लेटाइस पॉइंट पर। तो लेटाइस पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि कहीं ना कहीं ये रैंडम ऐसे कहीं भी पॉइंट एक्सिस पर कहीं भी रखे जा सकते हैं। ठीक, तो हम इनको एक रेगुलर पैटर्न पर हम अरेंज करते हैं, फिर हम बताते हैं कि भाई साहब यूनिट सेल है क्या। कहीं ना कहीं यूनिट सेल ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है लेटाइस पॉइंट से। ठीक, तो हम देखते हैं ये देखिए मैंने ये कुछ ऐसे पॉइंट बना दिए हैं रैंडम। अब हम इसको देखिए कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे बनाते हैं। यही हमारे जो पॉइंट हैं ये क्या कहलाते हैं? लेटाइस पॉइंट। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा, ये एक ब्लॉक बना, इसको ऐड किया, ये भी एक हमारा ब्लॉक बन गया। ये देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर, ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा। कैसा? क्यूबिक फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म। ओके, तो देखिए कई सारे लेटाइस पॉइंट मिल करके हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है। कैसा स्ट्रक्चर? क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो हमारा जो ये कई सारे लेटाइस पॉइंट मिलके अगर एक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, एक यूनिट को तैयार कर रहे हैं, दैट कॉल्ड यूनिट। यही हमारा जो टोटली कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल। जैसे हम बात करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे कई सारे लेटाइस होते हैं, कई सारे पॉइंट होते हैं। कई सबसे छोटी जो हमारी यूनिट होती है वो कहीं ना कहीं सेल होती है। सेल छोटे सेल से मिल करके, स्मॉल सेल से मिल करके एक बॉडी जनरेट होती है, बॉडी का एक पार्ट जनरेट होता है। ऐसे ही छोटे लेटाइस पॉइंट मिल करके एक यूनिट सेल को बनाते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसकी डेफिनेशन की बात की जाए यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लेटाइस विच कैन बी रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, the smallest part of crystal lattice which can be repeated in all डायरेक्शन। बात क्लियर हुई? माने जो हम कह सकते हैं, इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं, जो यूनिट सेल होता है वो कहीं ना कहीं एक सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। ठीक, तो क्या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। बात क्लियर हुई? यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लेटाइस पॉइंट क्या है और यूनिट सेल क्या है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो था क्या? क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस क्या है आप इसको देख लीजिए, इसके बाद हम क्रिस्टल लेटाइस की बात करते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट की बात करेंगे हम, जो हम तीसरे पॉइंट की बात करने वाले हैं वो हमारा है क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस।
ठीक, तो आप यहाँ तक देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल हैव अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3, इसको मैं समझा रहा हूँ, इसके डेफिनेशन देख ले, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। क्रिस्टल हैव अ स्ट्रक्चर, क्रिस्टल हैव अ स्ट्रक्चर, क्रिस्टल हैव अ स्ट्रक्चर, इट मेड अप ऑफ, इट made up of regular arrangement in 3D direction, regular arrangement of 3D, regular arrangement of 3D direction, atoms, ion and particle, atom and ion and particle, atoms, ions and particles, atom and ion and particles, when such as लेटाइस पॉइंट क्या कहला गया हमारा, जैसे रेगुलर अरेंजमेंट कर दिया एटम्स एंड आयन एंड पार्टिकल्स। तो इसके पहले हमने बात किया लेटाइस पॉइंट की एंड यूनिट सेल की। तो पॉइंट, लेटाइस पॉइंट जो मैंने समझाया कि कहीं भी रेंडमली ऐसे रह सकते हैं, कहीं भी हम उसको रख सकते हैं, लेकिन उससे जो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ था वो कहीं ना कहीं हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर था, ऐसे करके। ओके, तो ये हमें एक यूनिट सेल प्रोवाइड करा रहा था। तो ऐसे कुछ लेटाइस पॉइंट से हमारी एक यूनिट जाके तैयार हुई, यानी एक यूनिट सेल तैयार हुआ, है ना। कुछ लेटाइस पॉइंट से हमारा एक यूनिट सेल तैयार हुआ। देन अब ये कई सारे यूनिट सेल, यहाँ पे तो एक यूनिट सेल बना, अब यहाँ पे कई सारे यूनिट सेल जब मिलके बनाएंगे, कई सारी यूनिट तैयार होंगी, दैट कॉल अपना क्रिस्टल लेटाइस। ठीक है, अब हम ओवरऑल बात करने वाले हैं कहाँ पे, यूनिट सेल की। तो अपन डायरेक्टली सीधे आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, यूनिट सेल। यूनिट सेल, पूरा फोकस हमारा यूनिट सेल पर रहेगा। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ लेटाइस पॉइंट, दैट मेड अप ऑफ लेटाइस पॉइंट। मतलब यूनिट सेल कहीं ना कहीं लेटाइस पॉइंट से मिलकर के बना होता है। ठीक, और इसके बारे में दूसरी बात मैंने कहा था, ये एक रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट। ठीक, देखा होगा मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिया था। देन एक बार हम फिर उस स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसे बना था। ये मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट्स को ऐसे लेटाइस पॉइंट को यहाँ पे शोन करा देता हूँ। ठीक, ये देखिए, ये हमारा लेटाइस पॉइंट हो गया। जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिट सेल। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं, इसको हम अरेंजमेंट कैसे दिए थे, 3D। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें एजेस हैं, एजेस मतलब कॉर्नर हैं। अब कॉर्नर हैं तो कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होगी। अगर वो कहीं ना कहीं उसमें एंगल बन रहे होंगे तो हम लेट डिस्कस
हम पॉइंट कैसे उसका एजेस है, उसके एंगल्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये कहला गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यानी देखिए जैसे ये 3D डायरेक्शन पर है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बना हुआ है। 3 डायरेक्शन है इसमें, ये हो गई हमारी X, ये हो गई Y और ये हो गई Z। ठीक, तो देखेंगे हम, एक हो गया OA, दूसरा हो गया OB और तीसरा हो गया OC। ठीक, तो जो हमारी OA की डिस्टेंस है वो हो गई हमारी A, OB की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारी B और OC की जो हो गई डिस्टेंस हमारी C। अब देख रहे होंगे अपन कि O से कहीं ना कहीं हमारे पास तीनों तरफ से कुछ ना कुछ एंगल बन रहे हैं। तो मान लीजिए एक ये एंगल बना हमारा गामा, एक एंगल यहाँ पे बना वो हमारा अल्फ़ा और एक एंगल यहाँ पे बन रहा हमारा बीटा। ठीक, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं जो हमारी OA की डिस्टेंस थी, OA की डिस्टेंस क्या थी A, OB की B, C। यहाँ पे एंगल था हमारा गामा, यहाँ पे था अल्फ़ा और यहाँ पे था हमारा बीटा। तो लेट वी हैव 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, मतलब हमारी अगर इस यूनिट को देखा जाए तो इसको डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं 2 पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला पैरामीटर है हमारा एज लेंथ या एक्सिस लेंथ। ठीक है, वी विल डिस्कस 2 types of parameter। First thing, एज लेंथ या एक्सिस लेंथ। जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम से बता दिया, एज लेंथ मतलब वही अपनी OA से, OA की लेंथ कितनी हो गई A, OB की स्मॉल b एंड OC की स्मॉल c। ठीक है, दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं एंगल की बात करेगा। एंगल को हम कहीं डिग्री से शो करेंगे, तो दूसरा जो पैरामीटर है हमारा वो हमारा होगा क्या, इंटर एक्सियल एंगल या एक्सिस एंगल। इंटर एक्सियल एंगल और एक्सिस एंगल। ठीक, देखिए कहीं ना कहीं ये अपने एक्सिस पर है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे को एंगल ये प्रोवाइड करा रहा है। तो कैसे, अगर हम बात करते हैं ए बी, कहाँ से अपन बात करेंगे ए और बी। ये देखिए जो लेंथ है हमारी ओ से ए तक की वो ए और ओ से बी तक की बी, तो ओ ए और बी के बीच के जो एंगल बन रहा है हमारा ए बी का जो एंगल है वो क्या है हमारा गामा। फिर हम बात करते हैं कहाँ से, बी और सी। बी और सी के बीच में क्या एंगल बन रहा है हमारा, अल्फा डिग्री। बी एंड सी के बीच में कितना है हमारा, अल्फा डिग्री। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं ए एंड सी के बीच में कितना है, बीटा। ए एंड सी के बीच में हमारा बीटा डिग्री। क्लियर। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई कहाँ, यूनिट सेल। हमारा पूरा फोकस कहाँ पे है, यूनिट सेल पर। 2 पैरामीटर हमें यूज़ करना था, एज लेंथ और एक्सियल एंगल, जो हम आपको इस पॉइंट से क्लियर कर दिए हैं। और ये हमारा एक्सिस पॉइंट हो गया जो 3 डायमेंशनल एक्सिस पर हमें रेगुलर अरेंजमेंट करके दिखा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ब्रेवियस लेटाइज कितने टाइप के होते हैं, 14 टाइप से हैं, उनको कैसे ब्रीफली डिस्कस करना है। तो हम वो सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।